अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन शाइन है। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर फ़र्स्ट वाली जो सहरी है ना, उसकी जनाब तैयारी चल रही थी। और बस अभी आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि अफ्तारी के बाद बंदे की क्या हालत होती है। बस दिल चाहता है कि बंदा जो है ना लेटे, आराम करे और जहाँ पे अफ्तारी किया ना बस वहीं पे सो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता शादी के बाद, क्योंकि माशाल्लाह आपके बच्चे होते हैं, आपने किचन देखना होता है, आपने बर्तन समेटने होते हैं, आपने नमाज़ पढ़नी होती है, बहुत से काम होते हैं। इसलिए तो ये वाला इरादा जो है ना वो तो आपका कामयाब नहीं हो सकता कि फ़ौरन से आप लेट जाएं। तो खैर यहाँ पर मैं जो है ना सहरी में बनाने वाली थी आलू की भुजिया। अभी गैस नहीं आई हुई थी और बस मैं जो थोड़े बहुत काम करने वाले थे ना वही कर रही थी। ये बुज़ुर्ग के ओट्स लेके आए थे रात में, तो वही मैं अपने जो है ना एक बाउल में डाल रही थी, ताकि जो मैं जाग ही रही हूँ जब तो अपने छोटे छोटे काम जो करने वाली हैं वो कर लेती हूँ। पानी वाली बोतल भर के रख ली थी और मैंने जितनी देर में गैस का वेट कर रही थी उतनी देर में मैंने आलू प्याज वगैरह जो कटिंग करने वाली चीज़ें थी ना वो भी काट के मैंने रख ली थी कि जब गैस आए तो मैं जल्दी से बस जो है ना आलू अंडे की भुजिया रेडी कर लूँगी। आटा भी मैंने सहरी से कुछ टाइम पहले ही गूँधा था, ताकि फ़्रेश आटे के जो है ना पराठे बनाऊँगी तो वो फिर ज़्यादा अच्छे बनते हैं। रात का गूँधा भी पड़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, फ़्रेश के बनाती हूँ ताकि जो हमारी सहरी है ना वो ज़रा अच्छे से बन जाए। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी कि गैस आई है या नहीं आई, लेकिन गैस अभी तक नहीं आई थी। गैस जनाब आई थी 3 बजे और मैं किचन में आ गई थी 2:30 बजे। रोज़ा तो 4:30 बजे बंद होना था और ज़ाहिर सी बात है कि पहला रोज़ा होना तो बंदा ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो मैं भी बस वही थी। और वैसे भी अम्मी घर नहीं है, वरना वो घर होना तो सहरी जो है वो रेडी करती हैं और अफ्तारी मैं कर लेती हूँ। लेकिन जब वो घर ना हो तो फिर ज़ाहिर है मैं नहीं बनानी थी, तो इसलिए मैं इसी चक्कर में सोई भी नहीं कि अगर मैं सो गई तो मैं उठूँगी कैसे। ये भी टेंशन थी मुझे कि मेरी वजह से किसी का रोज़ा ना रह जाए। तो बस यहाँ पर गैस आ गई थी और मैं बनाने लगी थी जनाब आलू अंडे की भुजिया। अब्दुल कह रहे थे कि नहीं बनाओ, मैं जो है ना सहरी में जाके तो बाज़ार से चने ले आऊँगा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं जाग रही हूँ, टाइम है मेरे पास, तो मुझे घर में बना लेना चाहिए। तो बस मैंने जो है ना फिर घर ही आलू भुजिया बना ली थी, आलू अंडे की भुजिया सॉरी। और अब मुझे इस कदर नींद आ रही है ना अफ्तारी के बाद खा पी के, बस मैंने सोचा पहले वॉइस ओवर कर लेते हैं, फिर जो है ना हम आराम सुकून से सो जाएंगे और फिर सहरी के लिए उठ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मेरा मसाला भी मैंने जल्दी जल्दी से रेडी कर लिया था और इसमें मैंने जो है ना थोड़ी सी कलौंजी भी बाद में ऐड की थी आलू की भुजिया में, तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है ना कलौंजी का बाद में, स्पेशली आलू की भुजिया में जब आप डालते हैं। बाकी जनाब आप लोग सुनाएं, आपका पहला रोज़ा कैसा गुज़रा? होपफुली सबका अच्छा और बहुत बल्कि अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह मौसम भी बड़ा फिट जा रहा है, वरना लास्ट ईयर ना मतलब कि मार्च में इतनी गर्मी हो गई थी कि पंखे जो है ना फुल स्पीड में चलना शुरू हो गए थे। लेकिन ये कुछ दिन पहले जो बारिशें हुई हैं ना, इसकी वजह से मौसम दोबारा सेट हो गया, मतलब कि गर्मी नहीं रही। वरना मुझे तो लगता था कि रमज़ान की शुरू होते ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला का करम रहा है जी। हर दफ़ा ऐसे ही होता है, चाहे रमज़ान गर्मियों में भी आए ना, रमज़ान के महीने का मौसम जो है अल्लाह ताला अपनी रहमत से अच्छा कर ही देते हैं। और यहाँ पर बस जनाब आलू मैंने डाल दिए हैं, बस अब मुझे वेट था कि जल्दी जल्दी से जो है ना मेरी सालन रेडी हो जाए तो मैं फिर पराठे बनाना जो है ना स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि अबू ज़र का मुझे बस ये था कि अबू ज़र उठ गया ना तो उसने मुझे कोई काम नहीं करने देना। उसको इतनी बुरी आदत है ना, अगर उसको मैं बेड पे नज़र ना आऊँ तो बहुत वो शोर मचाता है। फिर उठ के उसको सोने के टाइम की मतलब जागते तो जो मैं चाहिए हूँ सो चाहिए हूँ, लेकिन जब सोता है ना फिर वो अब्दुल रहीम के काबू भी नहीं आता। मतलब जब सो कर उठना है ना तो उसने मेरी खूबसूरत शक्ल का पहले दीदार करना होता है, तो फिर उसने कोई दूसरा काम करना होता है। तो इसलिए मुझे यही था कि बस वो उठ गया तो रोएगा, तो मैं जल्दी जल्दी से जो है ना सहरी रेडी कर लूँ। और अभी मैं पराठे रेडी कर ही रही थी तो वही जो मुझे डर था ना वही हुआ। अब्दुल रहीम उसको उठा के तो मेरे पास किचन में ले आए थे कि ये जो है ना उठ गया और अब रो रहा है।
और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो अब इनको दम पे रख देना था। जब ये गल जाएंगे फिर लास्ट में हम इन पे जो है ना अंडे डालेंगे, तो हमारी अंडे की जो भुजिया है ना वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर अब्दुल रहीम दही भी ले आए हुए थे, तो वो मुझे बाउल में निकालना याद ही नहीं रहा था, तो बस अब वही निकालूंगी। उसके बाद जो है मैंने पराठों के पेड़े जो है ना वो मैंने रेडी कर लिए थे। अब बस जल्दी जल्दी से मुझे पराठे बनाने थे, चाय बनानी थी और सालन तो रेडी हो ही गया था। तो बस माशाल्लाह हमारी जो सहरी है ना वो तैयार हो जानी थी। रमज़ान के महीने की ना रौनकें ही अलग होती हैं। हर चीज़ इतनी अच्छी लग रही होती है, इतना इंसान फ़्रेश फ़्रेश सा फ़ील कर रहा होता है और एक रूटीन ऐसी अच्छे वाली बन जाती है कि आपने टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे नमाज़ पढ़नी है, टाइम पे खाना पीना है। इतनी मतलब मज़ेदार सी बंदे को फ़ीलिंग्स आ रही होती है ना कि बस अल्लाह ताला हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक दे। और इस बाबरकत महीने के सदक़े जो भी मेरे बहन भाई और जो मेरे देखने वाले सुनने वाले परेशान हैं ना, उन सब की अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमाए। और जो बेऔलाद हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी वाली सेहत वाली नेक औलाद दे। तो ये लें जी जनाब, हमारी एक यमी सी मज़ेदार सी आलू अंडे की भुजिया जो है वो रेडी हो गई है। और देखिए कभी कभी ना मुझे ऐसा भी अच्छा लगता है कि ख़ामोश रहना और बस ऐसे ही ख़ामोशी वाले व्लॉग्स बनाना। लेकिन आप लोग पता नहीं ऐसे व्लॉग्स पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ना ऐसे व्लॉग्स देखना भी अच्छा लगता है और बनाने को भी दिल चाहता है। लेकिन फिर बनाना वो पड़ता है जो लोग देखना पसंद करते हैं। तो आप मुझे इस बारे में ना कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको किस तरह के व्लॉग्स देखना अच्छे लगते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि उस तरह से आपके लिए व्लॉग्स बनाया करें। तो यहाँ पर अब मैं देखिए बना रही थी पराठे। 4 पराठे बनाने थे बस मुझे। एक तो मैंने एक्स्ट्रा ही बनाया था ना, 2 अब्दुल रहीम के लिए और एक तो मुझे खाना था और एक मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था। और अब्बू ने तो पराठा नहीं खाना था, वो तो खुश्क रोटी ही खाते हैं। अब्बू तो वैसे हार्ट पेशेंट है, लेकिन रोज़ा उन्होंने भी रखा था माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला हम सब के जो है ना रोज़े इबादतें कबूल करे और इनके सदक़े, इस महीने के सदक़े अल्लाह ताला जो है ना हम सब पे अपना ख़ास करम करे। और जनाब अबू ज़र आ गए हैं मेरे पास और अब मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रहे हैं, तो इसलिए जो है ना मैं बीच बीच में स्किप कर रही हूँ और बस ऐसे ही जो साउंड्स हैं ना वो चीज़ों के ही और
कुकिंग के ही आपको मिल रहे हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई वजह नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है बंदे का बोलने का बिल्कुल मूड नहीं होता और बस वीडियोस बनाई होती हैं और रह वो इस वजह से रही होती है, मतलब कि डिले इस वजह से हो रही होती है कि आपका वॉइस ओवर करने को दिल नहीं चाह रहा होता या फिर वॉइस ओवर करने का आपको टाइम नहीं मिल रहा होता। और तो ऐसी कोई वजह नहीं होती जनाब। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके घरों में सुकून रखे, आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके और मेरे पेरेंट्स का साया हमेशा हम पे सलामत रहे और अल्लाह ताला हमारे शोहर को भी सेहत वाली ज़िंदगी दे और बस सबके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत डाले। स्पेशली हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला का ख़ास करम हो और अल्लाह ताला गैब से गरीबों की मदद फ़रमाए। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें। ओके जी, टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।